Hello students, welcome to our channel A2S classes. Myself Harjeet Singh, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज मैं आप सबके लिए 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नेम है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। यस स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन 11th स्टूडेंट्स के लिए फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर कोरिलेशन फाइनल एग्जाम में मिनिमम है 10 मार्क्स का आएगा। तो आज एक वन शॉट क्लास में ये पूरा चैप्टर हम लोग समझेंगे जिसका नेम है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। कहने का मतलब अगर एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो उससे दूसरा वेरिएबल कैसे एसोसिएटेड है। आप कभी नोटिस करें, एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट और उसकी सेल्स, उनमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कोरिलेशन है। मतलब एडवर्टीजमेंट के चेंज आने से सेल्स में चेंज आएगा। जैसे आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, प्राइस के चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। तो कोरिलेशन का कंसेप्ट है क्या? दो वेरिएबल को रिलेट करना, एक के चेंज आने से दूसरे में क्या चेंज आएगा। पहले आप मेरे से आप इसका एक थियोरेटिकल बेस सुनेंगे, फिर मैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे आऊंगा। ध्यान से देखिएगा कोरिलेशन का कंसेप्ट एक एग्जांपल के सामने आपके सामने रखता हूं। जैसे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में आप देखते हैं इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगी, प्राइस राइज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होगी। इसको कहेंगे दोनों में रिलेशन है, एक वेरिएबल के चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आना। जैसे आप एक और एग्जांपल देखेंगे, टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ आइसक्रीम। मतलब अगर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली आइसक्रीम्स की सेल्स भी, कंजम्पशन भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब दो वेरिएबल में क्या हो गया? कोरिलेशन। अब आप एक चीज नोटिस करें, इससे क्या समझ आ रही है? दो टाइप का कोरिलेशन हो सकता है, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब व्हेन टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। दो वेरिएबल की डायरेक्शन सेम है, लाइक एक्स वेरिएबल इंक्रीज तो वाई भी इंक्रीज, एक्स डिक्रीज तो वाई भी डिक्रीज। अगर दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चलते हैं, मोर एड्स मोर सेल्स, लेस एड्स लेस सेल्स। एक है नेगेटिव कोरिलेशन, दो वेरिएबल अपोजिट चल रहे हैं, जैसे प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर एंड सेल्स ऑफ वुलन क्लोथ्स। अगर टेम्परेचर घटता जाएगा, वुलन क्लोथ्स की सेल्स बढ़ती जाएगी, राइट। तो एक तो कैटेगरी ये याद रखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, आगे चलता हूं। एक कहता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, अगर एक्स वेरिएबल के चेंज आने के बाद वाई वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है, द रेशियो रिमेन सेम, रेशियो रिमेन सेम, उसे कहते हैं लीनियर कोरिलेशन। आपके सामने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाता हूं, देखिएगा प्लीज। लुक एट हियर, एक्स वेरिएबल 5, 10, 15, 20, 25, वाई वेरिएबल 10, 20, 30, 40, 50। अगर आप नोटिस करें, वाई में चेंज 10 का आया और एक्स में चेंज 5 का आया। So change in y upon change in x, change in y 10, change in x 5, next time ratio फिर देखो, change in y 10, change in x 5. So every time change in y to the change in x remain constant, right? Student, इसे कहते हैं linear correlation। हाँ, अगर y के चेंज आने से x में चेंज, अगर वो रेशियो कांस्टेंट नहीं है, उसे कहते हैं नॉन लीनियर। आप देख सकते हैं, चेंज हुआ 1 का, चेंज हुआ 5 का, तो चेंज इन y 1, चेंज इन x 5, तो 1/5 हो गया। अगली बारी 3/5, अगली बारी 5/5, सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। उसे कहते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, राइट। इससे पहले आपने क्या सुना? पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब आया लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। और तीसरी कैटेगरी है सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। ध्यान से देखिएगा, सिंपल कोरिलेशन, अगर आप सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हो, अगर आप सिर्फ दो के बीच में रिलेशनशिप स्टडी करते हो तो वो सिंपल है।
अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स है, 3, 4, 5, 6, उनके बीच में कोरिलेशन स्टडी करते हो, वो है मल्टीपल कोरिलेशन। और अगर है मोर देन 2, बट स्टडी में सिर्फ 2 की करता हूं, कीपिंग अदर कांस्टेंट, उसे कहते हैं पार्शियल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास डेटा है इंडिया में डिफरेंट ईयर्स में कितनी रेनफॉल हुई और कितना राइस प्रोड्यूस हुआ। आई हैव द डेटा ऑफ रेनफॉल एंड राइस प्रोडक्शन, सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, तो उसे बनेगा सिंपल कोरिलेशन, राइट। अगर मेरे पास 2 से ज्यादा वेरिएबल्स है, मेरे पास डेटा है रेनफॉल का, राइस की प्रोडक्शन का, मेरे पास डेटा है फर्टिलाइजर का, मेरे पास डेटा है एक्सपोर्ट का, मेरे पास डेटा है इंपोर्ट का, बहुत सारे वेरिएबल्स है, उनके बीच में कोरिलेशन स्टडी कर रहा हूं, वो है मल्टीपल कोरिलेशन। बट अगर मेरे पास है बहुत सारे, बट मैं स्टडी सिर्फ 2 की कर रहा हूं, मेरे पास है डेटा रेनफॉल का, राइस का, है ना, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, फर्टिलाइजर का, बट मैं स्टडी सिर्फ 2 वेरिएबल की करता हूं, कीपिंग अदर कांस्टेंट, उसे कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन। तो बच्चों, ये मेरा थियोरेटिकल पार्ट आप ध्यान रखना। इसके बाद मैं अब आपके साथ प्रैक्टिकल पार्ट पे चलता हूं, कोरिलेशन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करना है। हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकली सिर्फ सिंपल कोरिलेशन है, सिर्फ सिंपल कोरिलेशन है। मतलब आपको 2 वेरिएबल दिए जाएंगे, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल, उनके बीच में कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन। अब स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेट करने के टोटल 3 मेथड है, टोटल 3 मेथड है। चलिए मैं आपको इससे लेके चलता हूं न्यूमेरिकल पार्ट पे। मेथड्स टू मेजर कोरिलेशन, एक है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालने के लिए मेथड्स। एक है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन और एक है स्कैटर डायग्राम। 3 मेथड है बेटा। पहला कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोर। एक्चुअल में ये जो कार्ल पियर्सन आया वर्ड, ये एक स्टैटिस्टिशियन का नेम है जिसने एक मेथड दिया। ऐसे यहां पर भी एक नेम आया स्पीयरमैन, वो भी एक स्टैटिस्टिशियन का नेम है। एनीहाउ, कोरिलेशन सिंबॉलिकली इसको आर से डिनोट किया जाता है, राइट। जैसे मीन के लिए एक्स बार, मीडियन के लिए एम, मोड के लिए जेड जी, राइट। तो कोरिलेशन को आर से दिखाया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, कोरिलेशन को जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1। ये बात याद रखना, मेरी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन का आंसर मैक्सिमम +1 तक जा सकता है, 1 से ऊपर नहीं आएगा, -1 से नीचे नहीं जाएगा। अगर है आ रहा है मतलब आपकी कहीं मिस्टेक है। तो पहले आज मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में यह भी आ सकता है, कैलकुलेट कोरिलेशन बाय प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड अगर वर्ड आ गया तो वो कार्ल पियर्सन की बात ही कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे, 2 वेरिएबल होंगे, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल्स, उनके बीच में कोरिलेशन निकालना है। और आज सबसे पहले आप क्या सीखने जा रहे हैं, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कार्ल पियर्सन ने भी 4 मेथड दिए बेटा, 4। एक है एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। पेपर में कोई भी आ सकता है। हाँ, एट द लास्ट बताऊंगा आपको कि कौन सा मेथड प्रेफर आपको करना चाहिए। पहले आप चारों मेथड देखेंगे मेरे साथ, राइट। हो सकता है पेपर में मेंशन भी कर दे। लुक एट हियर, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्चुअल मीन मेथड, कोरिलेशन निकालने का, कार्ल पियर्सन का एक्चुअल मीन मेथड। बच्चों मैं फिर कहता हूं, आपको 2 वेरिएबल दिए होंगे, एक एक्स और एक वाई, है ना। एक एक्स सीरीज दी है, लाइक आप देख रहे हैं एग्जांपल, एक वाई सीरीज दी है। कोरिलेशन निकालने के लिए याद रखना मेरी बात, एक्चुअल मीन मेथड कहता है एक्स और वाई सीरीज का एक्चुअल मीन ही कैलकुलेट करो। एक्स का मीन निकालो,
और y का मीन निकालो। चलो निकालते हैं, है ना। x का मीन क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n, x सीरीज का मीन, है ना। लुक एट हियर, सो x सीरीज का सम मैंने किया सिग्मा x अपॉन में n, सिग्मा x इसका सम था 60 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स थी 5, तो x का मीन आ गया 12। ऐसे y का मीन निकालते हैं, सिग्मा y अपॉन n। ओके, चलिए x का और y का दोनों का मीन हमारा सामने आ गया। अब क्या करना है, हर x की वैल्यू में से x का मीन सब्ट्रैक्ट करना है। हर x की वैल्यू में से x का मीन, जैसे 12 मीन था, वो माइनस करते जाना है और उसको आप स्मॉल x से डिनोट करते हैं। प्रोनाउंस क्या करते हैं, डेविएशन ऑफ x टेकन फ्रॉम मीन। तो देखिए 4 में से 12 को माइनस कर दे, है ना, कितना आएगा -8। 8 में से 12 को, हर x की वैल्यू में से जो x का मीन आया वो माइनस करते जाए, ये स्मॉल x आ गया, x माइनस एक्चुअल मीन, x का मीन, राइट। ऐसे ही y सीरीज थी, y का मीन आया था 15, हर y की वैल्यू में से 15 15 माइनस करते जाए। चलिए करते, उसे हम स्मॉल y से डिनोट करेंगे, राइट। ये स्मॉल x आ गया और ये स्मॉल y आ गया। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप, आफ्टर गेटिंग द स्मॉल x कॉलम एंड स्मॉल y कॉलम, दोनों स्मॉल x स्मॉल y को प्रोडक्ट कर दें और दोनों का स्क्वायर कर दें। फिर से मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, जो स्मॉल x स्मॉल y आए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें और दोनों का स्क्वायर कर दें। देखिए ये स्मॉल x स्मॉल y दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं, -8 इंटू -10 80, -4 इंटू -5 20 एंड सो ऑन। x का स्क्वायर -8 64, -4 16, 0 16 64, स्मॉल y का भी स्क्वायर कर दे। तो मेरे स्टेप्स याद रखेंगे बेटा, स्मॉल x स्मॉल y निकालने के बाद दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर, और आपको करना क्या है, लास्ट के 3 का सम कर देना। चलो जी, ये लास्ट के 3 का सम आ गया। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्चुअल मीन मेथड से कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है बेटा, समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा वाई स्क्वेयर। रिमेंबर ये एक्स वाई स्मॉल यूज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये एक्स में से एक्स का मीन माइनस किया था और वाई में से वाई का मीन माइनस किया था, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का स्क्वायर, और ये जो लास्ट में 3 चीजें का सम किए ना, ये तीनों का सम यहां पर यूज होगा। देखे एक्स वाई का सम कितना आया बेटा, 200, लोग जी 200 आ गया। अपॉन में रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर का सम इंटू वाई स्क्वायर का सम, एक्स स्क्वायर का सम कितना है बेटा 160, वाई स्क्वायर का सम कितना है 250, तो नीचे हम अंडर रूट में क्या करेंगे 160 इंटू 250। अब कैलकुलेशन है, स्क्वायर रूट सॉल्व करना पड़ेगा। अभी मैंने क्वेश्चन बड़ा इजी लिया, राइट। 160 इंटू 250 करेंगे तो 40,000 आएगा, 40,000 का स्क्वायर रूट करोगे 200 आएगा, राइट। तो आप कैलकुलेशन देख रहे हो, 200 अपॉन में अंडर रूट किया, 160 इंटू 250 सॉल्व करें, 160 इंटू 250 40,000 आएगा, उसका स्क्वायर रूट 200 होता है, और 200 अपॉन 200 करोगे आंसर विल बी 1, राइट। तो ये हमने किया एक्चुअल मीन मेथड। पर मैंने आपको क्या बताया बिगिनिंग में, कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए कार्ल पियर्सन ने टोटल 4 मेथड्स दिए, ये था एक्चुअल मीन मेथड। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अज्यूम मीन मेथड की तरफ। देखिए मैंने क्वेश्चन वही लिया जो एक्चुअल मीन मेथड से किया था, अब हम इसी क्वेश्चन को अज्यूम्ड मेथड से करेंगे। क्या कहता है ये मेथड, अब एक्स सीरीज का मीन कैलकुलेट नहीं करना, अब आपको मीन ना एक्स का ना वाई का, किसी का नहीं निकालना, एक्स में से कोई एक नंबर अज्यूम करना है, कोई नंबर आप लेट कर लो, 4 8 12 जो आपको ठीक लगे, आप जो नंबर लेट करो वो हर वैल्यू में से माइनस कर दे। अब आप डिनोट करेंगे dx से, देखिए dx और dy, पहले क्या था स्मॉल x और स्मॉल y, अब क्या आएगा dx और dy। अच्छा देखो लेट से मैंने x में से लेट किया वैल्यू 8, मैंने कहा कुछ भी लेट कर लो, y में से रैंडमली चूज किया 20, अब हर x में से 8 8 8 8 माइनस कर देते हैं, मतलब 4 में से 8 माइनस, 8 में से 8 माइनस, 12 में से 8 माइनस, तो हमें dx मिल गया, dx कॉल्ड डेविएशन ऑफ x। ऐसे ही y की वैल्यू 20 लेट की थी, हर एक में से 20 20 माइनस किया, हमें मिल गया dy।
वंस यू गेट dx एंड dy, अब क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर। फिर याद करें आपने एक्चुअल मीन में भी क्या किया था, आफ्टर गेटिंग स्मॉल x एंड स्मॉल y, दोनों का प्रोडक्ट दोनों का स्क्वायर, सेम चीज यहां पर भी dx dy आ गया, तो dx dy का प्रोडक्ट करना है, लाइक -4 इंटू -15, 0 इंटू -10 dx dy, dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, लास्ट के ये 3 का नहीं 5 का सम चाहिए। अब इधर देखिएगा, dx का सम, dy का सम, dx dy का सम, dx स्क्वायर का सम और dy स्क्वायर का सम। अब फॉर्मूला चेंज होगा, ध्यान देना, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा फॉर्मूला बड़ा है, ऑब्वियसली एक्चुअल मीन से तो बड़ा ही है। क्या है ये, अज्यूम्ड मीन मेथड, यहां पर आपने मीन नहीं निकाला था, राइट। यहां पर फॉर्मूला है n, मैं पहले बोल के सुना रहा हूं, ध्यान देना, n सिग्मा dx dy माइनस dx सम इंटू dy सम अपॉन अंडर रूट n इंटू dx स्क्वेयर का सम माइनस dx सम होल स्क्वेयर। सेम पैटर्न y के लिए, अब n सम ऑफ dy स्क्वेयर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वेयर। चलो मैं वैल्यू पुट करके दिखाता हूं, हमने सबका सम तो कर ही लिया है ना। देखिएगा, n 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n 5 है, dx dy का सम 100 है, देख सकते हो आप, तो 5 इंटू 100 माइनस dx का सम इंटू dy का सम, dx का सम 20, dy का सम माइनस 25 मल्टीप्लाई अपॉन में अंडर रूट, पहले हम पहला अंडर रूट देखते हैं, n5 dx स्क्वायर का सम, अब सेकंड लास्ट पे देखिए dx स्क्वायर का सम 240 है, माइनस dx सम होल स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर, y के लिए आ जाए n5 dy स्क्वायर का सम, लास्ट वन देखो 375 माइनस dy सम का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन ही रह गई है, तो ऊपर करेंगे सॉल्व 500, ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में 1000, नीचे सॉल्व किया, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन 800, इसको करेंगे 1250 और मल्टीप्लाई किया 1 लाख, 1 लाख का स्क्वायर रूट होता है 1000। तो मैं से बताना चाहता हूं आंसर फिर वही आ रहा है, फाइनल आंसर वही आना है, जो मर्जी मेथड से चले जाओ। तो ये था अज्यूम्ड मीन मेथड। आई रिक्वेस्ट, फिर बोल रहा हूं, x में से a माइनस dx, y में से a माइनस dy, आफ्टर गेटिंग dx dy, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का स्क्वायर और फॉर्मूला। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जिसका नेम है स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में पर्टिकुलरली मेंशन भी कर सकता है कि इस मेथड से कीजिए। स्टेप डेविएशन मेथड, फिर सेम क्वेश्चन लिया, अब ये मेथड क्या कहता है, आंसर फिर 1 आना है, सेम आंसर है, राइट। x में से कोई एक नंबर चूज करो, x में से कोई एक नंबर चूज करो, माइनस करो dx, y में से कोई एक नंबर चूज करो, माइनस करो dy। स्टेप बोला सेम हो गया क्या, x में से मैंने फिर 8 ले लिया, यहां में से 20 लिया, x में से 8 माइनस किया, dx आ गया, y में से 20 माइनस किया, dy आ गया। इतना स्टेप तो सेम हो गया अभी पिछले किया। अब आपको क्या करना है, dx के कॉलम को देखिए, वो जिस कॉमन फैक्टर से डिविजिबल है डिवाइड करके dx डैश बना दे। क्या बना दे, dx डैश, जैसे -4 0 4 8 12 4 से डिविजिबल है, कर दो डिवाइड, आ जाएगा dx डैश। ऐसे ये किससे डिविजिबल है, 5 से, डिवाइड कर दो, आ जाएगा dy डैश। मतलब लुक एट हियर, dx डैश मैंने सबको 4 से डिवाइड किया, -1 0 1 2 3, ये 5 से डिविजिबल था, डिवाइड कर दिया। इसके बाद सेम पैटर्न, क्या, dx dx डैश आ गया, dy डैश आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का स्क्वायर। अब किसका यूज करना है, डैश वाले। सो dx डैश dy डैश आ गया, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, dx डैश का स्क्वायर करेंगे, dy डैश का स्क्वायर करेंगे। अब डैश डैश वाले का यूज है, तो लास्ट के 5 का सम कर दीजिए। किसका सम करना है बेटा, dx डैश dy डैश, dx dy डैश, dx डैश स्क्वायर और dy डैश स्क्वायर, ये पांचों का सम हो गया। अच्छा, फॉर्मूला सेम यूज होगा जो आपने अभी अभी अज्यूम मीन का यूज किया, बस हर जगह पर डैश लगा देना। देखो फॉर्मूले को,
सेम फॉर्मूला है, बस डैश डैश लगता जाए, इसमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है, छोटी हो जाती है वैल्यूज। देखो n5 ही है, dx dy डैश का सम वो हमारा आ रहा है 5, राइट, माइनस dx डैश सम जो कि है 5, dy डैश सम जो कि है -5। देख सकते हो वैल्यूज, ऐसे नीचे आ जाओ। आई एम श्योर समझ आ रहा है आपको। n5 थे, dx डैश स्क्वायर का सम हमारा सेकंड लास्ट देखो 15 आया, dx डैश सम का स्क्वायर 5 आया, और ऐसे हमने y की वैल्यूज पुट करी। कैलकुलेशन कर लो, आंसर फिर वहीं पहुंच जाएंगे, चेक कर लेना प्लीज। ये ऊपर आ रहा है 50, नीचे इसका रूट भी 50, इसका रूट भी 50, तो 50 अपॉन में 50 इट इज 1, तो आंसर तो वही आ रहा है। ठीक है, ये था तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए अब हम लास्ट मेथड पे चलते हैं। मैंने कहा था टोटल 4 मेथड है, अब हम चल रहे हैं डायरेक्ट मेथड की तरफ। देखिएगा, अगेन सेम क्वेश्चन, एक्स सीरीज वाई सीरीज दी। अब इसी क्वेश्चन को हम फोर्थ रूट से करेंगे जो है डायरेक्ट मेथड। क्या करना है उसमें, एक्स और वाई दिए। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात सुन लो, इसमें एक्स और वाई जैसे दिए आपको उसी तरीके से सीधा क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर। मतलब इसमें मीन नहीं निकालना, ए माइनस नहीं करना, कोई डिवाइड नहीं करना, डैश नहीं बनाना। समझो ये एक्स जो वाई, एक्स और वाई दिए, ये dx dy ही है। क्या करते थे, dx dy के बाद दोनों का प्रोडक्ट दोनों का स्क्वायर, यहां पर एक्स वाई दिए, इन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर कर दे। सीधा जो क्वेश्चन गिवन है ओरिजिनल वैल्यू, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों का स्क्वायर। चलिए 4 इंटू 5, 8 इंटू 10, 12 इंटू 15, एक्स वाई का सम भी करना है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, और अब इस पे पांचों का सम कर दो। चलो कर दिए जी सम। फॉर्मूला अगर पैटर्न याद रखोगे तो फॉर्मूला वही बनेगा जो आपने अज्यूम में बनाया था, बट आप नोटिस कर लेना उस फॉर्मूले में जो डी आया था, डी वर्ड हटा दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर ले, ये 5 है, सिग्मा एक्स वाई हमारा 1100 है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 60 इंटू 75 है, नीचे आ रहे एन 5 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं 880 है, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर है, एन 5 है, सिग्मा वाई स्क्वायर 1375 है, माइनस 75 का होल स्क्वायर है। कैलकुलेशन मैटर रह गई, सॉल्व करोगे फाइनल आंसर फिर आपको वही मिलेगा जो पिछले मेथड में आया था। तो ये हमारे 4 मेथड कंप्लीट हो गए। हमने कर लिया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कंफर्म्ड है, डैम श्योर, फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता ही आता है। ओके, अगले मेथड पे चलते हैं। आफ्टर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अगला आ रहा है बच्चे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सिर्फ ये लिखा हो ना कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, तो इसकी बात कर रहा है। एग्जाम में लिखा हो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो वो कार्ल पियर्सन की बात कर रहा है। चलिए कंपैरेटिवली ये इजी है, ध्यान से देखिएगा, और एग्जाम में आता भी कंफर्म्ड है। फिर आपको एक्स और वाई सीरीज दी होंगी, आपके सामने एक्स सीरीज और वाई सीरीज दी है, फिर कह रहे कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। रैंक का मतलब आपको कोरिलेशन तो निकालना है, बट इन वैल्यूज का नहीं, इनके रैंक्स का। रैंक का मतलब पोजीशन का, आपको पोजीशन देनी। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स इसके आए हैं, ये नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो आपको यहां पर भी पोजीशन देनी है, रैंकिंग देनी है। और यहां पर आपकी चॉइस है दोनों को, या आप असेंडिंग ऑर्डर में रैंक दे या डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे देखो, ध्यान से देखना बेटा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखेंगे। मैं बात करूं आर एक्स बोले तो रैंक ऑफ एक्स वैल्यूज, ऐसे रैंक ऑफ वाई वैल्यूज। कैसे, जैसे एक्स सीरीज में देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, आई एम श्योर आप देखेंगे तो मुझे 20 वैल्यू दिख रही है, तो इसके आगे मैं लिख रहा हूं रैंक 1। 20 से बड़ी वैल्यू मुझे जो दिख रही है वो दिख रही है 22, तो रैंक 2। 22 के बाद 25 दिख रही है तो रैंक 3, एंड उसके बाद दिख रहा है मुझे 28 तो रैंक 4। ओके, ऐसे ही आगे चलता जाओ 35, उसके बाद 36 है, फिर 7 और 8 रैंक। आप मैं ये भी कर सकता था
सबसे बड़ी वैल्यू 42 है, उसको रैंक 1 दे दूं, उससे स्मॉलर को 2, 3, 4, पर दोनों में एक्स और वाई में रैंकिंग का पैटर्न आपको सेम रखना है, चाहे असेंडिंग टू या डिसेंडिंग ऑर्डर। खैर मैंने भी चूज किया स्मॉलर टू बिगर, राइट, असेंडिंग ऑर्डर। तो वाई सीरीज में देखूं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है बेटा, 50, तो वाई के आगे उसका रैंक लिख दूं, फर्स्ट पोजीशन, राइट। 50 के बाद अगली वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, 59, तो रैंक 2 दे दो। 60 दिख रहा है, रैंक 3 दे दिया। फिर सो ऑन 65 दिख रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, समझ गए, हमने क्या दिया, रैंक। अगला स्टेप, रैंक एक्स में से रैंक वाई को माइनस कर दो, रैंक एक्स में से रैंक वाई को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस निकाल दो, उसको डी से डिनोट कर रहे हैं, डी मतलब समझ गए। 5 में से 6 रैंक माइनस किया, कितना आया, -1। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 7 गया -1, एंड सो ऑन, ये डी आ गया। और बस एक स्टेप और आपको करना है, इसे डी का स्क्वायर कर देना। बेटा क्या कर देना, डी का स्क्वायर। देखो बेटा, -1 का 1, 0 का 0, -1 का 1, एंड सो ऑन, सबका डी का क्या कर दिया, स्क्वायर, और इसका सम देख लो कितना आ रहा है। ये कैलकुलेशन कर दी, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। स्टेप्स याद रख लो, एक्स और वाई दिया था, एक्स को दिया रैंक, वाई को दिया रैंक, स्मॉलर टू बिगर किया मैंने, दोनों के रैंक का डिफरेंस और डिफरेंस का स्क्वायर और सम, और फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं, ये रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूले में 6 है, 1 माइनस, अब याद रखना ये 1 सेपरेट है और ये फॉर्मेट सेपरेट है, 6 इंटू डी स्क्वेयर सम अपॉन n इंटू एन स्क्वेयर -1। देखो 1 माइनस 6, डी स्क्वेयर का सम कितना था बेटा, 8, अपॉन में n, ब्रैकेट में n स्क्वेयर -1, n नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो n हमारे 8 है, इंटू n का स्क्वेयर -1, 8 का स्क्वेयर 64 -1 63। कैलकुलेशन, अब स्टेप्स जितना कट जाएगा मिनिमाइज कर दे, फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले, और फाइनल आंसर हमें ये मिल गया। और वही फिर कहूंगा, आंसर ऑलवेज लाइज बिटवीन +1 एंड -1, राइट। कंपेरेटिवली इजी है ना ये, पर ध्यान से सुनना, लास्ट 5 मिनट, चैप्टर क्लोज, चैप्टर कंप्लीट, फाइनल एग्जाम, 10 मार्क्स पक्के कर लोगे बेटा। ये क्वेश्चन एक्स और वाई सीरीज जो दी, इन केस अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही, इफ इक्वल रैंक्स आर देयर, है ना, मान लो 65 2 बार आ जाए, 20 3 बार आ जाए, है ना, 70 4 बार आ जाए, एक वैल्यू रिपीट हो जाए, तब कैसे करेंगे, वो एक लास्ट केस देखिए। चैप्टर मेरा कंप्लीट है, लुक एट हियर, ये एक्स और वाई की सीरीज मैंने ली, आप इसमें नोटिस करना, वैल्यूज तो है, पर एक्स में देखो आप कुछ वैल्यूज रिपीट हो रही है। कैसे, देखो 80 80 80 रिपीट हो रहा है, मैं पहले सर्कल कर देता हूं जो वैल्यू रिपीट हो रही है ताकि मिस्टेक ना हो। देखो 67 रिपीट हुआ, ट्वाइस 2 बार आया, 80 3 बार आ रहा है, देखो आप रिपीटिशन का केस है। वाई में भी मैं हाईलाइट कर देता हूं जो रिपीट हुआ, है ना, तो ये हमने बता दिया ये रिपीट वाला केस है। चलो लेट्स स्टार्ट द स्टेप्स, एक्स सीरीज को रैंक देना शुरू कर दे। सबसे पहले एक आर एक्स, रैंक ऑफ एक्स, फिर रैंक ऑफ वाई, फिर रैंक का डिफरेंस, डिफरेंस का स्क्वायर, यहां तक के स्टेप सेम है। चलो करते हैं स्टार्ट। एक्स सीरीज में ध्यान से देखिएगा बेटा प्लीज, एक्स सीरीज में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, आई थिंक 60 दिख रहा है ना, उसके आगे रैंक 1 हो गया। 60 के बाद अगली वैल्यू क्या दिखती है, 65, तो रैंक 2 हो गया। 65 के बाद दिखता है मुझे 67, अब आ रहा है 67, बट 67 देखो 2 बार है, 67 67, रैंक 1 हो गया, रैंक 2 हो गया, अगला रैंक देना है 3 और अगला देना है 4, बट दोनों वैल्यूज क्योंकि सेम है, क्या करेंगे बेटा, अब हम दोनों अगले रैंक्स का एवरेज करके दोनों में शेयर कर देंगे। देखो 1 2 हो गया, अगला देना था 3 और अगला देना था 4, बट दोनों क्योंकि सेम है, तो देखो क्या किया हमने, 3 + 4 अपॉन 2, कितना आ गया 3.5। अब 3.5 दोनों को दे देंगे, मतलब 3 और 4 रैंक दोनों में शेयर कर दो, तो दोनों को दे दिया हमने 3.5 और 3.5। अब 3 और 4 शेयर हो गया, अब इसके बाद प्रोसीड कहां से करोगे, रैंक 5 से, है ना। देखो अगली बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है बेटा, 67 के बाद अगली वैल्यू कौन सी दिख रही है, आई थिंक 72, है ना, उसको दिया हमने रैंक 5। 72 के बाद 76, उसको दिया रैंक 6, ओके। इसके बाद
80 आ रहा है, बट 80 1 2 3 3 है। अब क्या करेंगे, एक को देना रैंक 7, एक को देना रैंक 8, एक को देना 9। अब क्या करेंगे, 7 प्लस 8 प्लस 9 बट अपॉन में 3, 3 में डिवाइड करना है बेटा। 7 प्लस 8 अपॉन में 9 अपॉन में 3 आया आंसर 8। अब तीनों को दे दो 8 8 8, है ना। अब ध्यान रखना 7 8 9 रैंक खत्म हो गया, तीनों में शेयर हो गया। अगली वैल्यू प्रोसीड करूं, 96 है, उसको देंगे रैंक 10। अब चलो वाई में चलते हैं। वाई में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर वही प्रोसेस। सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 30, रैंक 1, 32 रैंक 3, 40 3 4 5, ठीक है, यहां तक ठीक है जी। अब इसके बाद वैल्यू आ रही है 50। 50 अब 2 बार आ रहा है बेटा, 2 बार। अब 5 तक पहुंच गए थे। अगला क्या है बेटा, एक 6 और एक 7, 2 वैल्यूज, तो दोनों को शेयर कर दें। 6 प्लस 7 अपॉन में 2 कितना आ गया, 6.5। दोनों को दे दो 6.5 और 6.5। पर अब 6 और 7 खत्म हुए, अगला कहां से स्टार्ट करोगे, 8 से। अगला 8, अगला 9, अगला 10। क्लियर। इसके बाद डी, डी क्या था बेटा, डिफरेंस। दोनों के रैंक का डिफरेंस कर दे। 6 माइनस 5 किया 1, 3.5 में से 2 गया 1.5, 8 में से 9 गया -1, दोनों के रैंक का डिफरेंस। लास्ट स्टेप क्या था, डिफरेंस का स्क्वायर। लो जी, डिफरेंस का स्क्वायर किया, 1 का 1.5 का -1 का स्क्वायर करके सम कर दें। अब ध्यान से देखना, अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा, आ जाओ इधर प्लीज। 1 - 6 ब्रैकेट डी स्क्वायर, ये तो वही है, बट एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, m³ माइनस m/12 प्लस m³ माइनस m/12 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, इसको ध्यान से देखना। यहां पर m का मतलब है हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू इज रिपीटेड। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, m का मतलब एक वैल्यू जो रिपीट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम रिपीट हुई थी। एक वैल्यू डबल आई थी, ट्वाइस, थ्राइस, कितनी बार आई। देखो मैं सॉल्व करवाता हूं, नीचे वही है n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। स्टेप बाय स्टेप देखना प्लीज, ये इंपॉर्टेंट एरिया बस। 1, ठीक है जी, -6 फॉर्मूले का पार्ट है। डी स्क्वायर का सम कितना आया, देखो 44.5 लिख दिया। आगे क्या है, m³ माइनस m/12। बेटा प्लीज ध्यान दो, अगर मैं एक्स सीरीज में चलूं, सबसे पहले देखो क्या रिपीट हुआ, सबसे पहले 67 रिपीट हुआ, है ना। अच्छा कितनी बार आया था 67, 2 टाइम्स। तो अब यहां पर m की जगह 2 पुट कर दो। एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई, ट्वाइस, तो m की जगह 2 लिख दो। क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब माइनस 2/12। आगे चलता हूं, x में और कोई रिपीट हुआ, हाँ हुआ, 80 हुआ, बट वो कितनी बार था, 3 बार। अब m की जगह 3 पुट कर दो, मतलब 3 का क्यूब माइनस 3/12, क्योंकि वो 3 बार आया। क्या खत्म हो गई रिपीटेशन, x में तो खत्म हो गई, y में आ जाओ, y में थी, बिल्कुल थी। क्या था याद करो, 50 रिपीट हुआ था, उसमें कितनी बार आया था, 2 बार। अब एक और क्या करेंगे, प्लस लिख के एक और m³ माइनस m/12 आएगा। अब m की जगह क्या लिखूंगा, 2, क्योंकि वो 2 बार आया था, अपॉन में n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। n 10 है तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन ना रहे। m क्या है, एक वैल्यू की रिपीटेशन कितनी हुई, एक वैल्यू डबल आई, एक वैल्यू ट्रिपल आई, एक वैल्यू डबल आई, राइट। क्लोज कर दो, सॉल्व करेंगे। अच्छा एक और कैलकुलेशन बताऊं, जल्दी कर लो। 2 का क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 करेंगे 6, 6/12 करेंगे 1/2, मतलब 0.5, ठीक है। 3 का क्यूब करो 27, माइनस 3 24 अपॉन 12 2, तो ये 0.5, ये 2, ये फिर 0.5, कितना हो गया 3 प्लस 44.5 कितना हो गया 47.5। तो सिंपल हो गया, क्या आ जाएगा बेटा 1 - 6 इंटू ये आ गया 0.5, ये 2, ये 0.5 और 44.5, ये हो जाएगा 47.5 अपॉन में 10 इंटू 99। अब वो कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। ओके, आंसर फिर +1 और -1 के बीच में लाएंगे। तो ये था हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन।
राइट। तो होप सो आपको आज मेरी ये वन शॉट क्लास कोरिलेशन की समझ आई, अच्छी लगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।